हम पढ़े थे कबीर, कौन से काल के थे कबीर? वेरी गुड। और भक्ति काल में जो उनकी भक्ति थी वो निर्गुण थी या सगुण थी? वेरी गुड। और निर्गुण में भी वो ज्ञान मार्गी थे या प्रेम मार्गी थे? और उनकी जो रचनाएं हैं, उनका संग्रह, उस रचना का नाम क्या है? बीजक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बीजक। और बीजक के कितने पार्ट हैं? 3 भाग हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? हाँ, साकी पहले बोलो। साकी, साकी में दोहे दोहे हैं, ठीक है। और शबद में पद हैं, और रामायणी में चौपाई है। हाँ, विशेषकर कबीर ने जब अपनी रचनाएं लिखी तो उनकी रचनाओं को हम मुख्य रूप से 3 भागों में भी बांट सकते हैं। एक उनकी रचनाएं ऐसी थी जिन्होंने उन्होंने खंडन किया। खंडन मतलब समाज में जो बुराइयां थी, चाहे वो धर्म की संबंधी हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, उन सबका उन्होंने खंडन किया, विरोध किया। इसीलिए तो उनको हम क्रांतिकारी कवि कहते हैं। मैंने बताया था ना कि समाज में मूर्ति पूजा थी, तो उन्होंने खंडन किया कि पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं। पहाड़ मना किया उन्होंने, काकर पातर जोड़ के मस्जिद नहीं चुना, उन्होंने मना किया, खंडन किया। जो बुराइयां थी उन बुराइयों को उन्होंने रोका। दूसरा काम जो उन्होंने किया वो किया धर्म और समाज सुधार का। इस पर उन्होंने दोहे पद और रामायणी लिखी। समाज और धर्म में सुधार होना चाहिए। समाज में छुआछूत है, समाज में जाति पाति का भेदभाव है, धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हिंदू कहे मोए राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, और आपस में दो लल्लर मुए को मरम ना जाना। तो उन्होंने इस चीज की, जो समाज में जो गंदगी थी, सुधार किया। तो एक सुधारक रूप देखते हैं। पहला रूप हम देखते हैं कबीर का क्रांतिकारी रूप, विद्रोही रूप। दूसरा रूप देखते हैं कबीर का समाज सुधारक रूप, और तीसरा रूप देखते हैं हम कबीर का भक्त रूप। किस तरीके से कबीर ने अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलन के लिए तरस रहे हैं। वो हमने जितना ये पढ़ा है विरह को अंग, उसमें हम उनका भक्त रूप देख रहे हैं कि वो परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलन करवाना चाहते हैं। क्लियर? तो ये 3 चीज हम मुख्य रूप से उनकी रचनाओं में पढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक आत्मानुभूति का ही पद है कि किस तरीके से आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। और मैंने आपको बताया है कि जब कबीर आत्मा और परमात्मा की मिलन की बात करते हैं तो वो जीवात्मा को, आत्मा को तो मानते हैं एक प्रेमिका के रूप में, एक पत्नी के रूप में, और परमात्मा को मानते हैं एक पति के रूप में, एक प्रेमी के रूप में। अब जब पति पत्नी का जब विवाह होता है तो कैसे ये जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं या पति पत्नी होते हैं वो कैसे एक हो जाते हैं? जैसे आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है ना, तो विवाह के बाद पति पत्नी भी कहते हैं ना, 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके का रूपक हमारे सामने कबीर ने रखा है। पहले आप इस पद को पढ़ते हैं अपन और इसका आनंद उठाते हैं। भाव समझ में नहीं आए पर इसका जो संयोजन है, शब्द संयोजन है, और जो ये इसका जो पद है, गीत है, जो इसकी राग है, ये राग गौड़ी में लिखा गया है, तो हम इसका आनंद लेते हैं कि उन्होंने कितना सुंदर, क्योंकि जो कबीर के ये पद हैं वो भजन के रूप में गाए जाते हैं। किस रूप में गाए जाते हैं? आपने देखे होंगे कबीर के बहुत भजन माला, कबीर भजन माला, उसमें कबीर के पदों को भजन के रूप में गाया जाता है और हम डूब जाते हैं। तो ये इसी तरीके का एक पद है जो भजन के रूप में गाया जाता है, और यह है दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, और तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, 5 तत्व बराती। 5 तत्व बराती, बराती समझ गए आप? और राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन मदमाती, और शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, और राम देव संग भावर ले हूँ। भावर फेरे, शादी में फेरे लेते हैं ना। राम देव संग भावर ले हूँ, और धन धन भाग हमार, और सुर 33 कौतिक आए, और मुनियर सहस 88, और कहे कबीर हम ब्याह चले हैं। हमारा ब्याह हो गया। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। हमारी जो जीवात्मा है उसका ब्याह हो गया किसके साथ? उस परम पुरुष अविनाशी परमात्मा के साथ। इतनी चीज समझ में आई? तो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे पद में एक रूपक आपके सामने प्रस्तुत किया गया, एक विवाह का रूपक प्रस्तुत किया गया है कि विवाह कैसे होता है। जैसे उनका विवाह हो रहा है ऐसे जीवात्मा परमात्मा का भी विवाह हो गया। यानी कि
यहाँ कबीर को आत्मा अनुभूति हो गई है। कबीर समझ गए हैं कि मैं जीवात्मा हूँ और परमात्मा का ही एक अंश हूँ, और कबीर की जो जीवात्मा है वो परमात्मा से मिल चुकी है, अर्थात उनका ब्याह हो गया है। उस आनंद की ब्याह कैसे हुआ है, उस ब्याह का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब जन साधारण को समझाने के लिए कि जन साधारण को ये बात कैसे समझ में आए कि आत्मा परमात्मा एक है, तो कबीर ने आम आदमी को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया? ब्याह का उदाहरण दिया, विवाह का उदाहरण दिया कि जैसे दूल्हा बारात लेकर आता है, फिर एक हवन कुंड सजाया जाता है, उस हवन कुंड के पास पर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको बिठा दिया जाता है, और पंडित वेदों का मंत्रों का उच्चारण करता है और फेरे दिलवाता है, और फिर जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के साथ विदा हो जाती है, यानी कि जो पति है वो पत्नी जो पत्नी में मिल जाती है। उसी का एक उदाहरण उन्होंने सामने रखा कि मेरी जीवात्मा परमात्मा के साथ ऐसे मिल गई है जैसे कोई ब्याह हो गया। तो वो करिए दुल्हने गावो मंगल चार। यह दुल्हन किसको कहा गया है? जो सुहागिन स्त्रियां होती है ना, उनको दुल्हन कहा गया। आप जहाँ गाँव में जाकर देखिए, आज भी जो घर की बहुएं होती हैं उनको दुल्हन कह के बुलाया जाता है। क्या कह के बुलाया जाता है? दुल्हन। दुल्हन का मतलब केवल अपन तो दुल्हन का मतलब समझते हैं शादी वाली दुल्हन जिसकी शादी हो रही है, पर वहां पर गाँवों में दुल्हन किसे कहा जाता है? हर सुहागिन स्त्री को क्या कहा जाता है? दुल्हन कहा जाता है। और जब मैं यहाँ पर आपको ना इसके अंदर की सारी चीजें बताऊंगी क्या क्या परंपराएं थी, तो आपने ये देखा होगा हमारे जब विवाह उत्सव होते हैं तो उनमें सुहागन स्त्री ही को बुलाया जाता है ना। ऐसा कुछ माना जाता है कि विधवा आ जाएगी तो कुछ अशुभ हो जाएगा, है ना। तो सुहागन स्त्रियाँ आती हैं, सुहागन स्त्रियाँ गीत गाती हैं। आज भी हमारे घरों में जब शादी विवाह होते हैं तो आपने देखा होगा कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई हल्दी चढ़ा रहा है, तो सारी सुहागन स्त्रियाँ ही ये काम करती हैं, गीत वीत गा रही है तो सुहागन स्त्रियाँ ये काम करती हैं। तो वो कबीरदास जी कह रहे हैं दुल्हन गाओ हो मंगलाचार। ये सुहागन स्त्रियों तुम मंगलचार गाओ, मंगल गीत गाओ। जैसे विवाह में होते हैं ना कि अब गणेश जी के गीत गा रहे हैं, हनुमान जी के गीत गा रहे हैं, और फिर हम बधाई गा रहे हैं, ऐसे गाते ही नहीं गाते। तो कहते मंगलचार अर्थात मंगल गीत गाओ। अब ये मंगल गीत गाने के लिए क्यों कह रहे हैं? भाई विवाह हो रहा है, जीवात्मा और परमात्मा का विवाह हो रहा है, और विवाह जैसे शुभ समय पर हे दुल्हने तुम मंगल गीत गाओ, यानी ये मंगल गीत गाए जाते हैं। ये चीज कबीरदास जी बता रहे हैं। हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि मेरे दरवाजे पर राजा राम मेरे भरतार, मेरे पति बनकर आए हैं, मेरे स्वामी बनकर आए हैं। और यहाँ फिर मैं आपको कहूंगी कि यहाँ राजा राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, यहाँ राजा राम का मतलब है परमात्मा। तो क्या क्यों कह रही है वो मंगल गीत गाने के लिए कि मेरे घर पर बारात लेकर आए हैं कौन? परमात्मा। परमात्मा हमारे घर आए हैं बारात लेकर, मेरा स्वामी बनकर, मेरा दूल्हा बनकर, भी जीवात्मा का दूल्हा बनकर, इस जीवात्मा का स्वामी बनकर, जीवात्मा का पति बनकर मेरे घर में वो आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ। और जब मेरे स्वामी मेरे घर में बारात लेकर आए हैं तो जो दुल्हन है वो क्या कह रही है? जो वधू है वो क्या कह रही है? जीवात्मा वो क्या कह रही है कि मैं तो अपना तन भी वार दूंगी इस दूल्हे पर, इस पति पर, और अपने मन को भी वार दूंगी, इस परमात्मा पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। जीवात्मा कह रही है। जैसे जब शादी हो रही होती है तो वधू के मन में यही भाव आता है कि अब तो यही मेरा पति है, यही मेरे जीवन का आधार है, अब जो मेरा है वो इसका है। भाई 7 वचन देखे ना आपने, उन 7 वचनों में यही तो कहा जाता है कि अब तुम्हारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, जो तुम्हारा है वो इनका है, जो इनका है वो तुम्हारा है, यानी कि तुम दोनों क्या हो गए? एक हो गए। तो तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, मैं अपने तन को भी न्यौछावर कर दूंगी अपने परमात्मा पति पर, और अपने मन को भी न्यौछावर कर दूंगी। 5 तत्व बराती। और भाई मेरा जो दूल्हा आया है ना परमात्मा, उसके साथ जो बारात, भाई जब शादी करके बर आता है तो साथ में बारात आती है कि नहीं आती है? तो वो कहती है मेरे दूल्हे के साथ भी बाराती आए हैं। और वो बाराती कौन है? 5 तत्व। 5 तत्व माने कहते हैं हमारा जो शरीर है और ये सारी दुनिया है, ये केवल 5 तत्वों से मिलकर बनी है। आपने पढ़ा होगा जरूर। कौन कौन से होते हैं 5 तत्व? पृथ्वी, अग्नि, वेरी गुड, वायु, जल और आकाश। ये 5 तत्व माने गए हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये 5 तत्व मेरे परमात्मा के बाराती बनकर
आई हैं। तो पूरा रूपक उन्होंने स्थापित किया है कि जैसे बारात आती है, दूल्हा आता है दरवाजे पे, तो उस जो वधू होती है वो किस तरीके से बारी बारी हो जाती है अपने दूल्हे को देखकर, और फिर बारात साथ में आ रही है, तो 5 तत्वों की बारात है। और राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जौवन मधुमाती, और राम यानी कि परमात्मा मेरा पति बन के आया है, और मैं जीवात्मा पूरे यौवन में मरमा रही हूँ, अर्थात मैं अपने परमात्मा के जो प्रेम है उसमें पूरी तरीके से डूब गई हूँ। यानी कि जो जीवात्मा ने, देखो विवाह कब होता है बेटा, कब विवाह होता है? जब लड़की शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाती है, कहते हैं ना 18 साल, और अब तो 21 साल कर दिया है, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाती है शरीर से भी और विचारों से भी और मन से भी, जब मैच्योर हो जाती है तभी तो शादी करते हैं। बाल विवाह का विरोध किया गया नहीं किया गया? तो शादी कब करनी चाहिए? जब लड़का और लड़की दोनों शारीरिक रूप से समर्थ हो जाए, तब विवाह करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं मेरी आत्मा भी क्या हो गई है, पूरी युवा हो गई है, अर्थात मेरी आत्मा में से जो कच्चापन था, जो सांसारिक मोह माया थी, वो सब खत्म हो गई है। अब मैं पूरी तरीके से युवा हो गई हूँ, यानी कि जीवात्मा पूरी तरीके से परमात्मा में मिलने के लिए सार्थक हो गई है, समर्थ हो गई है। अब जीवात्मा में कोई बुराई नहीं बची है, अब वो परमात्मा से मिल सकती है। तो राम देव मोरे पाहुने आए, वो मेरे पाहुने बनकर, मेरे मेहमान बनकर, परमात्मा मेहमान बनकर, वर बनकर, मेरा दूल्हा बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। और मैं जौवन मधुमाती, और मैं जो जीवात्मा है वो पूरी तरीके से युवा हो चुकी हूँ परमात्मा से मिलने के लिए, अर्थात मैं पूरी तरीके से सामर्थ्यवान हो चुकी हूँ कि मैं अब परमात्मा के साथ मिल सकती हूँ। और सामर्थ्य होने का मतलब क्या है कि अब जीवात्मा में कोई सांसारिक मोह माया नहीं बची है। और शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, और अब जब परमात्मा मुझे ब्याहने के लिए आ गए हैं, तो मैं क्या करूंगी, अपने इस शरीर रूपी तालाब को, देखो रूपक अलंकार, मैं शरीर, सरोवर माने तालाब, शरीर रूपी इस तालाब का क्या बना दूंगी, वेदी बना दूंगी, यज्ञ वेदी बना दूंगी। विवाह में यज्ञ वेदी बनती है ना, जिसमें हवन किया जाता है, तो मैं हवन, अपने यज्ञ वेदी किसकी बना दूंगी, अपने शरीर को ही हवन की वेदी बना दूंगी, यानी कि अपने शरीर को पूरी तरीके से बलिदान कर दूंगी। और ब्रह्मा वेद उच्चार, और ब्रह्मा जो ब्रह्म है वो उच्चारण, वेदों का उच्चारण करके इस विवाह को संपन्न कराएंगे। ब्रह्मा का मतलब यहाँ पर है परमात्मा, उनका जो ज्ञान है, उनका जो उपदेश है, वो उपदेश मंत्रों का काम करेगा। और राम देव संग भावर ले हूँ, और मैं अपने परमात्मा के संग क्या लूंगी। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो ब्रह्मा है ना, वो गुरु को कहा गया एक तरीके से, गुरु ही तो ब्रह्मा है। जो अपने कबीरदास जी है वो तो गुरु को ब्रह्म मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो गुरु जो उपदेश दे रहा है उसी से तो मेरी आत्मा सामर्थ्यवान हुई है, मेरी आत्मा में सांसारिक वो माया छूट गई है। मैं क्या करूंगी, राम देव संग भावर रेव, परमात्मा के संग मैं क्या लूंगी, फेरे लूंगी। और मंत्रों का उच्चारण कौन कर रहा होगा, मेरा गुरु ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण, यानी कि वो उपदेश दे रहे होंगे, और मैं रामदेव अर्थात परमात्मा के संग फेरे लूंगी, अर्थात मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दूंगी। धन धन भाग हमार, मेरी जीवात्मा के कितने बड़े भाग्य हैं कि मेरी जीवात्मा किससे मिलने जा रही है, परमात्मा से मिलने जा रही है, अर्थात मेरी जीवात्मा को आत्मानुभूति हो गई है, मेरी जीवात्मा को सच्चाई मालूम पड़ गई है कि सत्य क्या है, सांसारिक मोह माया सब झूठ है। और सुर तेती सु कोति गाय, अब जब शादी विवाह होती है तो बहुत सारे मेहमान आते हैं, वर पक्ष की तरफ से भी आते हैं और वधु पक्ष की तरफ से भी आते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुर 33 करोड़ देवी देवता जो बताए जाते हैं ना, वो सब मेरी विवाह में आए हैं। और मुनियर 88,000 मुनि माने गए हैं, वो सारे के सारे मेरे विवाह में आए हैं। अर्थात सारे जो देव पुरुष हैं, अर्थात जो सारे ज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भी इस विवाह संस्कार में, वो भी इस अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। और उन सबको क्या बताया, 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं हमारा तो विवाह हो गया, किसके साथ, पुरुष उस परमात्मा के साथ जो एक ही है। हम तो एक कर जाना, दुई कहे ते नहीं को दो जगह, जिन नाहिन पहचाना, जो एक ही है, परमात्मा केवल एक ही है, अलग अलग नहीं है कि राम अलग है और रहीम अलग है, जो एक है। और जो क्या है, अविनाशी है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो परम तत्व है, जो अमर है, जो अजर है, जिसको कोई मार नहीं सकता। आत्मा को तो
अमर बताया ना उसको कोई काट सकता है, ना कोई उसको मार सकता है, ना पानी उसको भिगो सकती है, और ना अग्नि उसको, जैसे बाड़ी काटे ही काटे अगल ना काटे कोई। जैसे जो कुम्हार जो खाती होता है वो लकड़ी को काटता है, पर लकड़ी के अंदर की अग्नि को थोड़ी खत्म कर सकता है। उसी तरीके से जो ये परमात्मा है ना, ये क्या है, अजर है, अमर है, और उससे हमारा विवाह हो गया है, अर्थात जीवात्मा उस परमात्मा के साथ जाकर मिल गई है। क्लियर? यहाँ यदि बहुत गहरे अर्थ में जाएं तो 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि मुनि। आप कह सकते हो क्या कबीर तो सगुण नहीं थे, कबीर तो निर्गुण थे, तो ये फिर 88,000 देवी देवताओं की बात क्यों कर रहे हैं, और ये मुनियों की 88,000 मुनियों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तो देवी देवताओं में विश्वास, अवतार में विश्वास नहीं करते थे। बेटा इसका एक दार्शनिक अर्थ है, बहुत गहराई से अर्थ है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मतलब क्या है, हमारे शरीर की संरचनाएं, हमारे शरीर में इतनी सारी नाड़ियां हैं, इतनी सारी शिराएं हैं, उन सबको हम देव के रूप में मानते हैं। क्लियर बेटा? समझ आया आपको? अच्छी तरीके से कर लेंगे आप इसकी व्याख्या, कोई दिक्कत आएगी? देखिए आपके पास संदर्भ है आपके पास, कबीर बीजक, और बीजक का किसमें, शब्द में से लिया गया, दोहे साखी में से लिए गए थे। यहाँ एक शब्द बदल जाएगा, किसमें से लिया गया है, शब्द में से लिया गया है। इसका प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग क्या है कि यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा का मिलन एक विवाह के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये प्रसंग आ जाएगा। और व्याख्या जो मैंने समझाई है वो सब व्याख्या समझा दीजिए। काव्यगत विशेषता में जो प्रसंग की बात है कि जीवात्मा परमात्मा के मिलन की बात कही गई है, ये वाली बात करके आप भाषा की बात लिख दीजिए कि इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास पंचमेल भाषा कहते हैं, खिचड़ी भाषा कहते हैं, बात एक ही है। साधुओं की भाषा, सदगरी की भाषा पंचमेल भाषा है, और ये पद है, और मैंने आपको बताया राग गौड़ी में लिखा गया है। ये पद किसमें लिखा गया है, राग गौड़ी में लिखा गया है, जिसे भजन के रूप में गाया जा सकता है। अलंकार मैंने आपको बताई दिए, तो रूपक अलंकार इसमें है। तो इस तरीके से आप पूरी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये केवल व्याख्या में काम नहीं आएगा। मान लो आपका ये आ जाता है कि कबीर की भक्ति पर प्रकाश डालिए, तो क्या आप इस पद का भावार्थ वहां नहीं लिखेंगे? और एक दो लाइन जो आपको याद आ जाए, आत्मानुभूति, ये लिखकर इसका भाव लिख दीजिए। तो ये जो मैं आपको भाव बता रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपकी व्याख्या में तो काम आएंगे। लेकिन जब आलोचनात्मक प्रश्न आ जाएंगे तो उन आलोचनात्मक प्रश्न का विषय वस्तु कहाँ से आएगी? यही से तो आएगी, कहीं और से थोड़ी आएगी, यही से आने वाली है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, और घर जाकर इसकी व्याख्या जरूर लिखिए अपनी कॉपी में।